इश्क अदब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं नसीबुल्लाह और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और इसके पहली बार ज़हूर के बाद से कई बड़े आज़मों तक तेज़ी से फैल चुका है। लेकिन इंसानी तारीख मजहबी तनाज़ुआत से भरी पड़ी है, इसलिए कोई भी नया मजहब हो कुछ मुश्किलात का सामना करता है। वक्त आता है, आदमी आता है, बहुत से अजीम इस्लामी जंगजू रहे हैं जो इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करने के लिए उठ खड़े हुए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। इससे इनकार करना मुश्किल है कि अब तक के कुछ अजीम जंगजू और फौजी हिकमत अमली रखने वाले मुसलमान रहे हैं। इस्लामी सल्तनतें कई सदियों तक मजबूत रहीं और इस मौजू पर हम अपने 7 अजीम बहादुर तरीन इस्लामी जंगजू को देखेंगे। सामीन, हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। इस्लामी जंगजू की कोई भी फहरिस्त हो, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखने से गुरेज नहीं कर सकती। अपने दुश्मनों को कुचलने में उनकी तासीर को देखते हुए वो शायद अब तक के सबसे बड़े फौजी रहनुमा थे। वो जिस कबीले में पैदा हुए थे उनके तमाम इत्तेहादियों के साथ जंग में थे। ये बहुत बड़ी बात थी कि उस वक्त कितने कम मुसलमान थे, लेकिन वो हर मोड़ पर दुश्मनों को पीछे छोड़ने और दूसरे ताकतवर अरब कबाइलों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने में कामयाब रहे। अपने दुश्मनों को कुचलने के बाद वो अपने पैरोकारों के लिए एक मिसाल रहे। नाज़रीन, हमारी दूसरी लिस्ट पर है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, लेकिन वो अब तक के सबसे ताकतवर और बहादुर इस्लामी जंगजू में से एक होने के लिए भी जाने जाते हैं। इब्तिदा में इस्लाम को अपने बहुत से दुश्मनों के खिलाफ जिंदा रहने के लिए फौजी महारत की ज़रूरत थी। इस तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जंगी महारतें सीखीं। वो उस ज़माने के बेशतर लड़ाइयों में भी शामिल रहे। उनकी कोशिश और बहादुरी के बायस उन्हें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहला खलीफा मुंतखब किया गया। नाज़रीन, हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर सलाहुद्दीन अयूबी है। अल नसीर सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अयूब के पूरे नाम के साथ ये देखना आसान है कि वो सलाहुद्दीन के नाम से क्यों मशहूर हुए। सलाहुद्दीन ने तीसरी सलीबी जंग के दौरान यूरोपीय ताकतों के खिलाफ मुसलमानों की क़यादत की। वो मिस्र और शाम दोनों का बादशाह था। उसे अलग अलग मुस्लिम कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करने की सलाहियत से नवाजा गया ताकि एक मुश्तरका पेश बैक मुमकिन हो सके। ईसाई फौजियों को कामयाबी के साथ फ़लस्तीन से निकालने के बाद उसने वो काम किया जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उसने पीछे रह जाने वाले ईसाई शहरियों के साथ रवादारी का मुजाहरा किया। ईसाइयों को आज़ादी से रहने की इजाज़त देना 12वीं सदी के लिए नाकाबिल यकीन था। उनकी पोजीशन में ज़्यादातर लीडरों ने उनका कत्ल आम किया होगा। मरने से पहले सलाहुद्दीन ने अपनी ज़्यादातर दौलत खैरात में दे दी। उसने सिखाया कि इस्लामी जंगजुओं को खैराती और रहम दिल होना चाहिए। नाज़रीन, हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर मलिक उमैर है। मलिक उमैर की कहानी नाकाबिल यकीन है। बचपन में गुलामी में बेचा गया, वो बिल आखिर हिंदुस्तान के कामयाब तरीन फौजी कमांडरों में से एक बन गया। वो असल में हिंदुस्तान का रहने वाला था, लेकिन उसके वालिदैन ने उसे हिंदुस्तान में इस्लामी ताजरों को बेच दिया। जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी फ़ौज इकट्ठी की और उन्हें कई बार फतह तक पहुंचाया। उसने जंग से अपना कैरियर बनाया। बहुत से मकामी बादशाहों ने अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए अपनी फ़ौज की खिदमत हासिल की। एक मौके पर मलिक उमैर को हिंदुस्तानी रियासत में वज़ीर आज़म भी बना दिया गया। वो मुगल सल्तनत के साथ अपनी लड़ाइयों में बड़े पैमाने पर जाना जाता है। वो एक ताकतवर इस्लामी मुमलकत थी जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों पर हुकूमत की। बहुत कम ईसाई, बुद्ध, हिंदू या इस्लामी जंगजू ने कभी इस सतह को देखा हो जो उसने हिंदुस्तान में हासिल की। नाज़रीन, हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पे है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम उस दौर में एक अहम जनरल था जिसमें इस्लामी जनूबी और वस्ती एशिया में फैल रहा था। उसने कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया जो अब पाकिस्तान है, जो कि एक कारनामा था। हिंदुस्तानी सल्तनतें तारीख पर अपनी सरजमीन के दिफा में बार बार कामयाबी के लिए बदनाम रही हैं, लेकिन उसका दुश्मन हिंदू बादशाह था। बादशाहों की रियाया ज़्यादातर बुद्ध मत की थी जो अपने बादशाह से नफरत करते थे। उसने इस्लामी यलगार के खिलाफ उस दिफा में उसकी पोजीशन कमज़ोर पड़ गई। बहुत से बादशाहों के सियासी हलीफ दरअसल मुस्लिम फरीक में चले गए। मोहम्मद बिन कासिम ने एक ऐसी फ़ौज की कमान की जो उस बात पर यकीन रखती थी कि उनका माबूद वाहिद सच्चा है। उनके पास हिंदू फरीक से भी आला हथियार थे। ये तमाम अवामिल मिलकर अब तक के अजीम तरीन इस्लामी जंगजू में से एक को जन्म देते हैं। नाज़रीन, हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान 18वीं सदी के आखिर में एक हिंदुस्तानी सल्तनत के सुल्तान थे। टीपू सुल्तान इतने मुअज़्ज़िज़ रहनुमा थे कि नेपोलियन ने अंग्रेज़ों से लड़ने में मदद के लिए उनसे रब्ता किया। ये बात सुल्तान के लिए मौजू थी क्योंकि वो बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का ताहयात दुश्मन था। वो इंग्लियो मेसवर जंग के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ रॉकेट हथियारों के इस्तेमाल के लिए मशहूर है। अपनी मौत से कुछ अरसा कबल उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ उठने के लिए मुस्लिम ममालिक का एक बहुत बड़ा इत्तेहाद इकट्ठा करने की कोशिश की। इस हकीकत के बावजूद कि तकरीबन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया।
وہ اب تک بھی تاریخ کے سب سے مؤثر اسلامی جنگجوؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہماری لسٹ کے 7ویں نمبر پر نادر شاہ ہیں۔ 1736 اور 1747 کے درمیان فارسی چھا تھے۔ اسے ایرانی تاریخ کی عظیم ترین فوجی حکمت عملیوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس مقام تک پھیلا ہوا ہے جہاں بہت سے لوگ اسے ایرانی نیپولین کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کامیاب فوجی محمد کے ایک سلسلے کے ساتھ اس نے اپنے ملکوں کی سرحدوں کو تقریباً تمام مشرق وسطیٰ تک پھیلا دیا، لیکن اس کی فوجی ذہانت بالآخر اس کے زوال کا باعث ثابت ہوئی۔ اس نے جنگ پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا اور اس کی سلطنت اتنی تیزی سے پھیل گئی کہ اس کی معیشت کو سنبھالنا ناممکن ہو گیا۔